नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी के बाद अब सरवाड़ में भी दी कोरोना ने दस्तक। एक साथ 3 पॉजिटिव केस आए सामने। एक ही परिवार के हैं तीनों पॉजिटिव केस। 2 दिन पहले ही मुंबई से आए थे सरवाड़। कोरोना संक्रमित पाए जाते ही सरवाड़ में लगाया कर्फ्यू। केकड़ी को मिली कोरोना से बड़ी राहत। आज 77 में से 23 की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। अब सिर्फ 54 की रिपोर्ट आना है बाकी। काजीपुरा सहित आसपास क्षेत्र में 7वें दिन भी जारी रहा कर्फ्यू। राजकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान एक जने की मौत। परिजनों ने चिकित्सालय में मचाया जोरदार हंगामा। डॉक्टर की लापरवाही से मौत का लगाया आरोप। फेसबुक आईडी हैक कर रुपए मांगने का मामला आया सामने। वगैरह में कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी को कोरोना से राहत मिलने के बाद अब कोरोना ने सरवाड़ में दस्तक दे दी है। शनिवार को सरवाड़ में कोरोना संक्रमण के एक साथ 3 मामले सामने आए। एक साथ 3 मामले सामने आने के बाद सरवाड़ में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग करवाते हुए पारिक मोहल्ला सहित आसपास क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों सरवाड़ में मुंबई से एक युवक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सरवाड़ आया था, जिनकी केकड़ी स्थित राजकीय चिकित्सालय में जांच करवाकर सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर युवक की पत्नी सहित 2 बच्चों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार सरवाड़ में एक साथ कोरोना के 3 मामले सामने आते ही प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया और कोरोना संक्रमित तीनों को अजमेर भिजवाकर सरवाड़ के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग करवाते हुए आवागमन को पूरी तरह से बंद करा दिया है तथा साथ ही सरवाड़ के पारिक मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू क्षेत्र में पुलिसकर्मी तैनात कर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने संक्रमित पाए गए केस की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाकर इनकी भी जांच कराने की कवायद शुरू कर दी है। इधर केकड़ी में शनिवार को भी कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। चिकित्सा विभाग के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शनिवार को काजीपुरा क्षेत्र से लिए गए 77 शेष सैंपल की रिपोर्ट में से 23 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 54 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। इधर काजीपुरा क्षेत्र में कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद लगाया गया कर्फ्यू शनिवार को 7वें दिन भी लगातार जारी रहा। कर्फ्यू के दौरान काजीपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिन्होंने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह बंद रखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजकीय चिकित्सालय में शनिवार को उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर परिजनों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया तथा चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए मृतक का पोस्टमार्टम अजमेर के चिकित्सकों से कराने की मांग को लेकर उसका शव उठाने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार कपिल शर्मा सहित थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से समझाइश के प्रयास शुरू किए। इस संबंध में मृतक सरवाड़ निवासी अनवर हुसैन पुत्र मोहम्मद सफ़ी के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को दोपहर कचोलिया गांव में कारीगरी का काम करते हुए अनवर हुसैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे पहले सरवाड़ स्थित राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया तथा बाद में उसे वहां से केकड़ी लाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि केकड़ी चिकित्सालय में आते ही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने अनवर हुसैन के सांस में तकलीफ बताकर उसे कोरोना संक्रमित बताते हुए एक इंजेक्शन पेट में तथा एक इंजेक्शन हाथ में लगा दिया, जिसके बाद रोगी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसे आँख से दिखना बंद हो गया। इस पर जब उसके परिजनों ने चिकित्सक से रोगी को ठीक से देखने की गुहार लगाई तो चिकित्सक ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे अजमेर ले जाने की बात कही और इसी बीच कुछ ही देर बाद अनवर हुसैन की मृत्यु हो गई। इस पर मृतक के परिजनों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि चिकित्सक ने उपचार में लापरवाही बरती, जिसके कारण रोगी की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। इस बात को लेकर मृतक के परिजनों ने चिकित्सालय में जोरदार हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही तहसीलदार कपिल शर्मा व थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से समझाइश के प्रयास शुरू किए हुए, मगर
वे यहाँ के चिकित्सकों से मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बहरहाल पुलिस ने मृतक का शव यहाँ राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। रविवार को सुबह उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। क्या तो उन्होंने क्या कहा तो ले जाओ अजमेर। ये जवाब होता है कि आप हमें जो बताओ, ये जवाब होता है क्या? अगर वो हमें कहते हैं आपको अजमेर रेफर कर, अरे अजमेर तो आपने रेफर कर दिया। अगर पेशेंट की तबीयत खराब है तो आप इंजेक्शन गोली वगैरह कुछ तो दे सकते हो ना, भेज तो सकते हो ना। ये कौन सा तरीका हो, ये जानवरों की तरह के ले जाओ अजमेर, इस तरीके से आकर के बोला वो। क्या नाम है? इनका नाम अनवर हुसैन है, उम्र 50 साल। तो कोई प्राथमिक उपचार भी नहीं हुआ यहाँ पे? प्राथमिक उपचार भी नहीं हुआ? चढ़ा दी बस। अच्छा, ड्रिप चढ़ा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर में शनिवार को एक शातिर ठग द्वारा एक युवक की फेसबुक आईडी हैक कर उसके मित्रों से रुपए मांगने का मामला सामने आया। इस संबंध में मनीष राठी द्वारा शातिर ठग के खिलाफ साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। समय प्रतिग्राम बगेरा में शनिवार को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के संरक्षक केसरलाल चौधरी व राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील बगेरा के शाखा अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बगेरा के कोरोना वॉरियर्स का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया।